अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर है स्पोर्ट्स नेट्स की टीम। मैं हूं चिराग बलोच, मेरे साथ निशान भाई मौजूद हैं। आज जो है एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है और एक बड़े फैसले, आज एक जो है ना बड़ी खबरें हैं हमारे पास। आज जो है वो आखिरकार वो दिन आ गया कि बाबर आजम समेत कई बड़े स्टार जो हैं उनको रेस्ट कराने का फैसला कर लिया गया। एक जो नई सिलेक्शन कमेटी बनाई गई थी, मेरे ख्याल से नई सिलेक्शन कमेटी बनाई इसी वजह से गई थी, यानी कि इनको ऐसा लगता है कि मोहसिन नकवी का जो होता है ना सर्जरी का जो वो सर्जरी समझे हो गई है। यूँ समझे कि अब मेन प्लेयर्स का बाहर होना यूँ समझे सर्जरी ही है। अब इसके और ज़्यादा क्या कह सकते हैं इस तरह। और सर्जरी मतलब बहुत बड़ी बात है कि क्योंकि हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे कोई इस तरह पहली बार ड्रॉप हुए टेस्ट। हाँ, पहली बार इंजरी की वजह से। ऑल दो पीसीबी का कहना है कि ड्रॉप उनको जो है वो आराम दिया गया, आराम नहीं दिया गया, ये एक तरह के ड्रॉप ही हैं सारे। चाहे शाहीन हो चाहे सरफराज का कैरियर खत्म हो गया। सरफराज ही समझे का ड्रॉप के क्योंकि उनकी जो चॉइस ही नहीं है टीम की। जब चॉइस है टीम में क्या कर रहा है। अगर मैं आपको बताता चलूँ कि अभी जो प्लेयर्स जिनको ड्रॉप किया गया है उसके अंदर बाबर आजम, शाहीन आफरीदी, नसीम शाह और साथ में सरफराज हैं और इब्रार अहमद। डेंगू की वजह से बीमारी उनको जो थी उसे अभी रिकवर कर रहे हैं, तो उनको वो टाइम लगेगा होते हुए रिकवर। ये 5 प्लेयर हैं जिनको टीम से रिलीज़ किया गया है और उसके बाद कुछ प्लेयर्स हैं जिनको ऐड किया गया है इनकी रिप्लेसमेंट के अंदर। इसके अंदर अगर हम बात करें तो हसीबुल्लाह एज अ विकेट कीपर रिप्लेसमेंट, उन्होंने कहा कि मेहरान मुमताज़ को किया गया है, साथ में साजिद खान, कामरान गुलाम और साथ में जाहिद महमूद और नुमान अली। और तो पहले थे लेकिन उनको दोबारा रिलीज़ कर दिया गया फिटनेस की बुनियाद पर, लेकिन दोबारा से वही उसी फिटनेस के ऊपर जो है दोबारा उनको टीम में शामिल कर दिया गया। को भी ड्रॉप किया गया तो दोबारा शामिल कर लिया गया। तो हमारे पास स्पिन ऑप्शन कितने हो गए आप ये देखिए। आप साजिद यानी कि आप ये देखें, जो पिच पहले टेस्ट में इस्तेमाल हुई थी वही पिच दूसरे टेस्ट में इस्तेमाल होगी। इन्होंने स्पिनर्स डाल दिए हैं। अब ये समझ रहे हैं कि अब खुल जाएंगे क्रैक्स। अब जो क्रैक्स हैं वो खुल जाएंगे क्योंकि बहुत दिन हो गए ना, 7-8 दिन की पिच हो गई है। 7-8 वो काफ़ी ज़्यादा है, एक गैप खुल गए होंगे। यानी कि मैं अगले दिन देख रहा हूँ, कल की बात है मेरे ख्याल से, कल जाके ना वो सेलेक्टर्स और वो ना जाके देख रहे थे। वो तो वैसी की वैसी लग रही थी, अल्लाह जाने पता नहीं उसके अंदर क्या तब्दीली होगी। वही होगी। अब मेरे ख्याल से ये चाहते हैं कि 1000 स्कोर एक दफ़ा। 7 से 8 स्पिनर्स का ऑप्शन हमारे पास आया है। यानी कि आप देखें हम पूरे 11 की जगह वही तो दिखा रहे हैं। अब यार देखिए ना, अब आप कितने बार पहले 2 फास्ट बॉलर खेलते थे, एक ऑलराउंडर खेलता था। अच्छा, मुझे समझ अगर 2 में से एक फास्ट बॉलर खेलेगा, मीर हमजा को टीम में शामिल करेंगे और 2 स्पिनर्स खेलेंगे। अच्छा, मुझे इस चीज़ की समझ नहीं आई कि इमाम को भी ऑल दो बुलाया गया था कल, ठीक है ना, उन्होंने टेस्ट किया, फिटनेस टेस्ट किया, लेकिन फिटनेस टेस्ट वो अभी टीम में शामिल नहीं किया उनको, मतलब रह गए इस तरह से। उनका फिटनेस टेस्ट मेरे ख्याल से उन्होंने कहा पास नहीं हुआ। फिटनेस टेस्ट की वजह से कल जो जिनका फिटनेस टेस्ट हुआ, मुझे नहीं लगता फिटनेस की वजह अगर आपको ड्रॉप करना होता तो नुमान अली और उसको जाहिद महमूद। मुझे लग रहा है साइम अयूब और अब्दुल्ला शफीक को मुझे मौका देना चाह रहे हैं। मुझे समझ नहीं, साइम की समझ नहीं आई। मुझे लगता है कि टेस्ट कैरियर जो है ना स्टार्ट हुआ है उसका, इतनी जल्दी अगर आप उसको ड्रॉप कर देंगे ना तो वो थोड़ा सा टेस्ट तो छोड़ दें, 2-3 वनडे और टी20 में सही परफॉर्म नहीं कर रहा ना। तो क्या टीम में जब डाल दिया है, अब जब डाल दिया है तो एक बार तो आप पूरा मौका देके उसको आप बाहर करें ना, बैठ कर। ये तो नहीं हो सकता कि आप 4 टेस्ट मैच खिलाएं और कहें यार बस आप कह रहे हैं तो फिर चले हम मान लेते हैं। मेरे ये वो है मौक़िफ़ है तो कम से कम जो है ना एक बंदे को 5 से 6 टेस्ट मैच देने चाहिए। यार आप मुझे बताएं, इमाम को भी दे लेते, एक सीरीज पूरी होने बहुत दे रहा है यार। खैर इमाम का परफॉर्म भी कर रहा है, मैं कुछ नहीं कह रहा उस इमाम के मुतालिक, मगर ये कि साहिब जब आप नया प्लेयर लेकर आते हैं ना, जैसे कामरान गुलाम को लेकर आएंगे ना आप, तो कामरान गुलाम को अपने पूरा मौका देना है। 8-10 टेस्ट मैच कम से कम उसको देने हैं कि यार आप उसको एग्जैक्टली बनता भी इस तरह ही बनता भी इस तरह बाकी वो चांस 2-3 टेस्ट मैच खिला के बोले कामरान गुलाम का बिल्कुल चांस, प्रॉपर चांस ये भी होगा। अभी साउथ अफ्रीका भी जाए, वो वेस्ट इंडीज की सीरीज भी खेले, पूरा मौका मिले उसको खेलने, पूरा मौका मिलना चाहिए बिल्कुल। अच्छा ये तो मुझे बताया ना यार कि उसका पाकिस्तान की बॉलिंग लाइन अब प्लेइंग 11 का बताया ना थोड़ा सा, इसको क्या होगी अब पाकिस्तान की। मेरे ख्याल से ओपनिंग जोड़ी वही होगी, उसके अंदर कोई चेंजिंग नहीं होगी। बैटिंग तो वही होगी, बाबर की जगह मेरे ख्याल में कामरान गुलाम आ जाएंगे। अबरार की जगह आपका साजिद का नुमान में से कोई नुमान का मेरे ख्याल से उन्होंने कहा है जो कप्तान है। मुझे जो लग रहा है, मुझे जो वैसे लग रहा है आमिर जमाल और मीर हमजा, ये आपके 2 फास्ट बॉलर। शाहीन हाँ, ये भी हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, क्योंकि 2 और बाकी 2 आप स्पिनर्स खिलाएंगे अलग से, यानी कि एक अबरार लेकिन और एक और कोई फास्ट। मुझे लग रहा है स्पिनर्स पे ज्यादा जाएंगे यार, 3 स्पिनर्स तो खेलेंगे। हाँ, एक मीर हमजा तो खेलेंगे पिच वही है, तो मुझे आगा सलमान के साथ 2 स्पिनर्स और होंगे, यानी कि अब यार नुमान अली और एक लेग ब्रेक बॉलर मेहरान मुमताज़ या जाहिद महमूद में से कोई खेला नहीं। लेकिन नसीम भी तो बाहर हुए ना, नसीम की जगह तो स्पिनर ही आएगा ना, शाहीन की जगह मुझे लग रहा है 3 स्पिनर ना। पहले हम 2 फास्ट बॉलर 2 से खेले थे ना।
चले लेट्स सी, ये तो बताएगा, पता चले जिस दिन हमने हाँ। इतने स्पिनर खिलाए वो स्पिनर वाला ट्रैक ही ना निकले, वो हैरी ब्रूक स्पिनिंग ना हो, हैरी ब्रूक फिर क्या 1000 फिर पता चला 1000 स्कोर बना के जा रहे हैं वो। ऑल दो ये चीज़ें चलती रहेंगी, ये चीज़ें मामला चलते रहेंगे। और चेयरमैन पीसीबी ने जो मेंटोर्स और सेलेक्टर्स के साथ जो है वो गुफ्तगू की थी, मीटिंग की उनकी, और उसके अंदर पिचेस के ऊपर उन्होंने भी यही बात की कि पिचेस को जो है वो बेहतर किया जाए। उसके ऊपर खासकर जो डायरेक्टर इंटरनेशनल उस्मान वाला हैं उनको काफ़ी तनकीद का निशाना बनाया गया कि वो पिचेस सही तरीके से तैयार नहीं करवा पाए। उनके दूसरी चीज़ ये है कि वो जो खिलाड़ियों के सेंटर कॉन्टैक्ट उनके जो फिटनेस टेस्ट उन्होंने करवाने थे वो सही तरीके से नहीं हो पाए, बार बार करवाने पड़ रहे हैं, जिसकी वजह से अभी तक सेंट्रल कॉन्टैक्ट भी जो है वो अभी तक नहीं हो पाए। जो कि ये मुझे लग रहा है तो बार बार जो कराया जा रहा है कि उनको मौका दिया जा रहा है कि अब आपने 8 मिनट में 2 किलोमीटर नहीं दौड़ा है तो अब आप कर लें यार, असल में बंदा ही कोई नहीं है ना पीछे खेलने वाला, उनके पास यही ऑप्शन ही नहीं है, ऑप्शन ही नहीं है। बार बार तो इसलिए करवाने पड़ रहे हैं कि भाई कर लो, मेहरबानी है तुम्हारी। अच्छा मुझे लगता है वो दो राशिदीन को सुन रहा था तो उन्होंने कहा यार देखें ये फिटनेस टेस्ट पास करना ये नहीं होता, एक फिटनेस कम होती है, एक लेवल कम होता है, एक लेवल बड़ा होता है, तो यह आप उस लेवल के नीचे हैं और आपको मौका दिया जाता है कि उस लेवल तक पहुंच जाएं। यानी कि अब अगर आप 6 मिनट के अंदर इतनी वॉक कर 2 किलोमीटर में भाग रहे हैं तो आप 4 मिनट में भाग लें यार, मौका मिलता है आपको, मौका दिया जाता है दोबारा कहने को। अगर वो उन्होंने कहा ये नहीं होता कि फिटनेस टेस्ट आपने फेल हो गए, आप लेवल से नीचे थे, अब आप उसको बढ़ा लें, अपना मौका दिया जाता है कि उसको मौका एग्जैक्टली इस तरह ही होता है कि ताकि आपकी फिटनेस बेहतर हो। बिल्कुल। और उसके लिए ड्रिल्स करवाई जाए। उसके ऊपर जो मीटिंग आज हुई है उसके अंदर इवन तनकीद का निशाना बनाया गया जो हमारे फिजियो हैं, मुझे लग रहा है उनकी छुट्टी होने वाली। उन्होंने कहा कि काफ़ी टाइम से फिजियो ट्रेनर जो है वो कर रहे हैं और अभी तक फिटनेस उनके प्लेयरों की अच्छी नहीं हुई। दूसरी बात ये मुझे ये बताएं कि यार अगर अबरार को डेंगू था तो डेंगू क्या मैच के दौरान हुआ था? ये भी है, फिर टेस्ट नहीं करवाई इन्होंने पहले। डेंगू का टेस्ट जो है 7 दिन बाद आता है मेरे ख्याल में, 3 से 4 दिन के बाद डेंगू का पता चलता है। इन्होंने फिर करवाया ही नहीं है ना मेरे ख्याल से, तब तक जब तक वो हुए थे तब तक रिकवरी फेज में चले गए, तब तक खत्म हो गया था मुझे लग रहा है। तो वो इसलिए जो है अभी देखें ना इवन मैच खेल गया। पीसीबी का भी आज जो प्रेस रिलीज आई थी उसके अंदर लिखा था इब्रार जो है वो रिकवर हो रहे हैं। अच्छा, मतलब पहले बुखार हो चुका था उनको, तब रिकवर हो रहे हैं ना। बिल्कुल सही बात है। तो फिर तो ये अभी मैं सुन रहा था किसी को तो कह रहे थे अभी भी हॉस्पिटल के से होंगे, जारी बात है। फिर ये पता नहीं चल रहा है। फिर पीसीबी की नाअहली है जो वहाँ पे मैनेजमेंट टीम फिर रही है, उन्होंने वहाँ पे प्लेयर्स के जो है वो उन्होंने फोकस नहीं किया किस तरह से उनके जो है वो बाकी फिजिकली वो फिट है नहीं है खेलने के लिए, या कुछ वो टेस्ट थे ही नहीं इनका, नहीं आ रहा कि हम जाग आ रहे हैं, हम किसको पकड़े, यानी कि पूछ किसकी होनी है। अब बहुत सारे हमें जो गैर मुल्की इवन इंडियन जर्नलिस्ट हैं वो बैठ के हमें तनकीद का निशाना बना रहे हैं कि जिस तरह के फैसले कर रहे हैं ये तो पाकिस्तान टीम, अब पाकिस्तान अगले 15-20 साल तो भूल जाए टॉप क्रिकेट में आने के लिए। टेस्ट क्रिकेट में तो जो हालात चल रहे हैं, टेस्ट क्रिकेट तो और वाकई ये चीज़ है कि हमारे जो हालात हो चुके हैं। अच्छा आपको क्या, बात क्या लगता है कि आपको क्या लगता है कि अब जो बंदे ड्रॉप्स हुए हैं, यानी जो 4 हमारे मेन 3-4 सरफराज को छोड़ के 3 मेन जो प्लेयर ड्रॉप हुए हैं, क्या टेस्ट टीम में उनकी वापसी हो सकती है? इतनी बड़ी वापसी तो हो सकती है, वापसी तो मैं ये सोच रहा हूँ कि कब होगी, कब होगी ये सोच रहा हूँ। हमारा बोर्ड ऐसा भी है कि जो अगली सीरीज में इनको खिला लेगा, टेस्ट सीरीज साउथ अफ्रीका की आ सीरीज के अंदर हो सकता है ना आए, ये अगले ये पूरा साइकिल ये वाला कम से कम निकल जाएगा जो चैंपियंस ट्रॉफी तक चैंपियंस ट्रॉफी तक बाहर है। ये कि दोबारा अगर बाबर ने 20 तारीख से कायजाम ट्रॉफी शुरू हो रही है, मुझे लगता है कि इनको कायजाम ट्रॉफी खेलनी चाहिए, तीनों को खिलानी चाहिए, इनको खेलनी चाहिए, खिलाए या ना खिलाए ये बोले यार मैं खेलना चाहता हूँ, खेले आए आप टीम में, किसी लाहौर की टीम में, किसी को कराची की टीम में, किसी को एडजस्टमेंट करनी चाहिए और तभी इंप्रूवमेंट होगी ना। और दूसरी चीज़ ये है कि जब परफॉर्म करेंगे तो फिर इनकी टीम में जगह ऑटोमेटिकली बन जाएगी। फिर जगह दूसरी ये चीज़ है कि अगर कामरान गुलाम परफॉर्म कर रहे होते हैं और बाबर भी परफॉर्म करते हैं, फिर किस तरह एडजस्ट करेंगे, असल प्रॉब्लम फिर एडजस्ट करना ना करना वो बात की बात है ना। आप परफॉर्म तो करें ना, कामरान गुलाम को मौका मिलेगा, इंशाअल्लाह करे परफॉर्म करे, पाकिस्तान के लिए बेहतर हो। अभी तो ये भी नहीं पता कि वो क्या करेंगे, अभी देख लें चैंपियंस कप के आखिरी मैचेस के अंदर वो नहीं खेल सके सही तरह। हाँ एग्जैक्टली। तो अब देखें क्या होता है उसके ऊपर, यानी कि वो ड्रॉप अगर अल्लाह करे स्कोर करे और टीम में रहे, दोनों रहे, बाबर भी रहे, वो भी रहे, बिल्कुल सही बात, दोनों खेले, जो मेन प्लेयर पाकिस्तान के स्कोर अच्छा स्कोर करे दोनों के साथ। चले जी, जिस तरह से हम हमेशा बात करते हैं कि ये मामला चलते रहेंगे और ये नई खबरें आती रहेंगी। कल कुछ और थी, आज कुछ और हैं, कल हम जब बात करेंगे तो कल कुछ और चीज़ें होंगी। ये तमाम तरह ये चीज़ें जो हैं वो चलती रहती हैं क्योंकि पीसीबी है, पाकिस्तान क्रिकेट है और पाकिस्तान की स्पोर्ट्स चल रही है, तो इसके अंदर ये सब मामला जिस तरह से चलते हैं हमें सबको आइडिया है कि ये सब मामला जो है साथ साथ चलते रहते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि अल्लाह करे पाकिस्तान टीम
जब तक विनिंग ट्रैक पे नहीं आएगी तब तक इंप्रूवमेंट नहीं होगी, जब तक टीम बॉन्डिंग नजर नहीं अल्लाह करे आएगी, वही सर्जरी जो हुई है पाकिस्तान की नहीं बेहतर हो अल्लाह करे, क्योंकि एट द एंड तो पाकिस्तान ही है ना बिल्कुल सर सही बात सामने। है। तो यही मेन चीज़ें हैं, आप भी अपनी राय इसके ऊपर दें कि भाई कि क्या ये फैसला सही किया गया है नहीं किया गया जो मेन प्लेयर्स को बाहर करने वाला, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा। तब तक हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।